सहमति भी है और कुछ असहमति। हम्म, देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि सही है कि नैरेटिव अभी इस तरह से नहीं आ पाया। दरअसल क्या है कि हम विश्लेषक, पत्रकार लोग हम्म, एक नतीजे के बाद एकदम से हम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम्म, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम सब कहने लगे राहुल गांधी की छवि बदल गई, राहुल गांधी लीडर बन गए, राहुल गांधी ये बन गए। उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद हम लोगों ने एकदम से कहा कि कांग्रेस अब बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभर रही है, बीजेपी घबरा रही है, बीजेपी। हम सब वो नैरेटिव बनाए ले। अब जब 3 राज्य कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, क्योंकि हम सब माने बैठे हुए थे कि कांग्रेस जीत रही है। हम सबके मानस में था कि कांग्रेस या तो 4-0 को 4-1 होगा या 3-0 3-2 होगा, मतलब कांग्रेस 3 तो जीती जाएगी। अब वो चूंकि हमारी निष्कर्ष हमारे गलत निकल गए तो हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एक बहुत बड़ा उसने सफलता हासिल की है। तो हम इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं चीजों को। यही विपक्षी दल कल तक कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे थे जब कांग्रेस जीती थी। आज वो दिखा रही तो होना ही था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अकेले लड़ने में सबका नुकसान है। जब अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे, जब ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, जब नीतीश कुमार लालू अकेले लड़ेंगे, जब तो क्या वहां का वोटर देखेंगे कौन सरकार बना रहा है केंद्र में। जब तक आप ग्रैंड अलायंस बना के नहीं लड़ेंगे तो कैसे लोगों को भरोसा दे पाएंगे हम सरकार बनाएंगे। अब क्या कहेंगे, अभी तो अखिलेश है तो खिलाफ लड़ रहे हैं, बाद में हम पोस्ट पोल अलायंस कर लेंगे, इसलिए हमको जिताइए, इनको जिताइए। ये पॉसिबल है क्या? आप वही करेंगे एक दूसरे के खिलाफ लड़के। 2004 की स्थिति अलग थी कि पोस्ट पोल अलायंस हुआ, कुछ तब भी डीएमके के साथ मिलकर लड़े थे, तब भी सीपीएम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी लेफ्ट के साथ। हाँ, समाजवादी पार्टी बाद में आई थी पोस्ट पोल उसमें। तो ऐसा नहीं है। लालू जी के साथ अलायंस था, आरजेडी के साथ अलायंस था उस समय, रामविलास पासवान के साथ अलायंस था 2004 में। तो ऐसा नहीं कि अलायंस नहीं था, एनसीपी के साथ अलायंस था। ये सारे अलायंसेस जो है प्री इलेक्शन थे। तब 2004 में आप एक नैरेटिव बना पाए थे। 19 में आप क्यों हारे? पुलवामा और वो तो अपनी जगह है एक, लेकिन ये आप लोगों को भरोसा ही नहीं दिला पाए कि कोई पार्टी जी, सरकार भी बना सकती है बीजेपी के खिलाफ। इंडिया गठबंधन का मतलब ही यही है कि ये ग्रैंड अलायंस में आप लड़ेंगे, ज्वाइंट कैंपेनिंग करेंगे, वन 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 आप सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को मीट आउट कर लेते हैं तो आप ये भरोसा दिला पाएंगे नॉन बीजेपी वोटर को, एंटी बीजेपी वोटर को। चाहे खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी एंटी बीजेपी वोटर है वो उसको ये भरोसा होगा कि ये अलायंस बीजेपी को हरा सकता है और केंद्र में सरकार बना सकता है। तब वो इनकी तरफ घूमेगा। वरना या तो बट जाएगा या घर बैठ जाएगा, या उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी को वोट दे देंगे। तो अलग अलग लड़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई ये व्यवहारिक। ये एक देखिए, दो नैरेटिव बीजेपी ने चला रखे हैं। एक तो जो तुषार ने कहा कि नेशन का मूड है स्ट्रांग गवर्नमेंट का, ये काउमेंट का मूड है भाई, ये स्ट्रांग गवर्नमेंट का। ये वो नैरेटिव है जो बीजेपी चला रही है स्ट्रांग गवर्नमेंट का। क्योंकि स्ट्रांग गवर्नमेंट तो कांग्रेस भी नारा देती थी कभी, जब अपोजिशन था। याद करिए, जब वीपी सिंह के जमाने में राजीव गांधी की गवर्नमेंट सबसे स्ट्रांग गवर्नमेंट थी। 415 एमपी लेकर के वो सरकार चला रहे थे। और अलायंस की जहां तक बात है झगड़े की, पूर्णिमा जी को तो याद होगा और हमें तो याद है अच्छी तरह से, हम तो कवर किया करते थे उसमें, और सारे मित्रों को याद होगा। देवीलाल अजीत सिंह के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, चंद्रशेखर वीपी सिंह बैठने को तैयार नहीं थे, बीजू पटनायक बैठने को तैयार नहीं थे। सीपीएम और बीजेपी एक साथ आ गए। वीपी सिंह तो चुनाव की सभा में मथुरा में बीजेपी के झंडे देख करके सभा छोड़ के चले गए कि मुझे इनके साथ नहीं बैठना है। लेकिन गठबंधन बना, सरकार बनी, सरकार चली रही वो अलग बात है, लेकिन बनी ना। तो लड़ाइयां तो ये अपोजिशन के अलायंस में लड़ाइयां कब नहीं हुई है? जब पहली बार हुई। जनता पार्टी तो जब जेपी ने कहा कि धमकी दी कि मैं अनशन करूंगा, तब आके इन्होंने एक साथ पार्टी बनाई, और वरना कोई तैयार नहीं हो रहे थे एक साथ आने के लिए। तो ठीक है। ये सब तो चलेगा, ये चलेगा, लेकिन इसी से रास्ता भी निकलेगा। ये अखिलेश के सुर बदल गए कि नहीं बदल गए? अखिलेश ने कहा नहीं नहीं, ये नतीजे जो है आए लेकिन हमारा अलायंस मजबूत होगा। अब ठीक है, मसल फ्लेक्सिंग होगी, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा और इस सबकी जरूरत है अलायंस। ठीक ममता है। बनर्जी अकेले बंगाल में नहीं हरा पाएगी बीजेपी को, फिर वही 18-20 का मामला हो जाएगा जो पिछली बार हो गया था। लेकिन अलायंस बना के लड़ेंगी, सारी सीटें लड़े, तो वो जो मैसेज देंगी, तब बंगाल के वोटर को लगेगा कि जो केंद्र की सरकार बनेगी उसमें हमारा भी शेयर होगा। तमिलनाडु के वोटर को लगेगा केंद्र की सरकार में हमारा भी शेयर होगा। तब जो जिस फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि जी, जी। कोलिशन गवर्नमेंट हो, तब कोलिशन गवर्नमेंट का एक नैरेटिव बनेगा। और इंडिया गठबंधन को यही नैरेटिव बनाना चाहिए कि स्ट्रांग गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है, स्ट्रांग गवर्नमेंट नोटबंदी लाती है, और
फेडरल जो ठीक है। कोलेशन गवर्नमेंट है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करती है।